नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेचर ऑफ क्राइम के बारे में कि क्राइम की नेचर कैसी होती है। क्राइम जो कि किसी कंट्री में ऑफेंस माना जाता है या क्राइम माना जाता है, वही एक्ट और ओमिशन दूसरे कंट्री में क्राइम नहीं माना जाता। द नेचर ऑफ क्राइम चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and time to time. Any act or omission punishable by law, forbidden by law is crime. अभी हम जब क्राइम की हम बात कर रहे हैं तो अडल्ट्री की हम बात करेंगे। अडल्ट्री अंडर सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड was taken as offense, but in America it is not an offense. Adultery is not an offense in America, but in England it is a civil wrong only. सिविल wrong है, इंग्लैंड में सिविल wrong है, अमेरिका में नो ऑफेंस है, इंडिया में 497 में इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल एक्ट था ये। तो नेचर ऑफ क्राइम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। अब हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। अगर हम कंज्यूमिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स का एग्जाम्पल लें, अगर गवर्नमेंट या स्टेट इसको प्रोहिबिट कर देती है तो ये ऑफेंस है या क्राइम है। अगर वो जो बैन लगाया, जो प्रोहिबिशन लगाई, अगर लिफ्ट कर ली जाए तो देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जब ऑफेंस गवर्नमेंट बना देगी तो वो ऑफेंस है या क्राइम है, अगर नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है या क्राइम नहीं है। तो जो क्राइम है दो तरह का होता है, या रॉन्ग्स दो तरह की होती है, प्राइवेट रॉन्ग्स एंड पब्लिक रॉन्ग्स। प्राइवेट रॉन्ग्स कौन सी है या पब्लिक रॉन्ग कौन सी है? प्राइवेट रॉन्ग्स वो होती हैं जो दो प्राइवेट पर्सन्स के बीच में इश्यूज आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, वो प्राइवेट रॉन्ग्स हैं और उनको खुद जाना होता है कोर्ट में, पार्टीज को, प्राइवेट पार्टीज को। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या फैमिली के जो मैटर्स हैं, जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, वो क्या है? वो सिविल रॉन्ग्स हैं। वो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के मैटर्स हैं, मेंटेनेंस के मैटर्स हैं, वो सिविल रॉन्ग्स हैं, तो उनमें पार्टी खुद जाएंगी। जो पब्लिक रॉन्ग्स हैं, जैसे आईपीसी में जो ऑफेंसेस होंगे या क्राइम्स होंगे, उसमें एनी पर्सन ऑफ द सोसाइटी में इंस्टीट्यूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो पब्लिक रॉन्ग्स है। और जो प्राइवेट रॉन्ग्स हैं वो सिविल कोर्ट में जाती हैं, सिविल जज वहाँ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ होते हैं। लेकिन जो पब्लिक रॉन्ग्स हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में जाती हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जाती हैं, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने जाते हैं, या सेशन जज के सामने जाते हैं मैटर्स, तो पब्लिक रॉन्ग्स में है। तो जो लॉ ऑफ टोर्ट्स है दैट इज ए सिविल रॉन्ग। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है कि व्हाट इज सिविल रॉन्ग, व्हाट इज पब्लिक रॉन्ग, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्राइम। तो सोसाइटी में हमें कोशिश करनी है कि अपराध ना फैले। जब तक हमें उसके नेचर के बारे में नहीं पता, उसके डेफिनेशंस के बारे में नहीं पता, तो हम कैसे बचेंगे क्राइम करने से या ऑफेंस करने से या किसी रॉन्ग को करने से, चाहे वो सिविल है या क्रिमिनल है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्राइम की क्या नेचर होती है, कि कोई एक्ट या ओमिशन कई बार वो सिविल रॉन्ग हो जाता है, कई बार वो क्रिमिनल रॉन्ग हो जाता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था इंग्लैंड वाला, अडल्ट्री इंग्लैंड में सिविल रॉन्ग है, अडल्ट्री अमेरिका में कोई रॉन्ग ही नहीं है। और इंडिया में ये जो है 497 आईपीसी में पनिशेबल है। तो नेचर जो है चेंज होती रहती है समय टाइम टू टाइम, समय समय पर और प्लेस टू प्लेस। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई नया टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।